हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11 बी क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों जी, एक्सरसाइज 11 बी की 4th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, अगर क्लास 8 की जितनी भी हमने चैप्टर की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 11 है, नेहा बोरोड ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय अ स्कूटर। नेहा ने स्कूटर खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 24,000 उधार लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% कंपाउंड एनुअली है। व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। अब बच्चों, यहाँ पर जो टाइम क्या दिया है 2 years 3 months है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसके लिए हम अलग से फार्मूला लगाएंगे। आई होप अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्लियर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो नेहा ने जो बैंक से पैसे लिए हैं उसको मान लेते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? ₹24,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर भी लिख सकते हैं इसको, 10% पर एनम। और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 year 3 months। 2 years 3 months। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 और 3 months 3/12। जब भी मंथ्स है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 3 1 3, 3 4 12, तो कितना आ गया? 2 whole 1/4 ईयर्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फार्मूला कहता है P1 + R/100। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? टाइम होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो ये होल नंबर है यहाँ लिखेंगे, फिर हमारा ये फार्मूला स्टार्ट होगा 1 + R मल्टीप्लाई। अब ये फ्रैक्शन को यहाँ पर R को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब A = P। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, P नहीं लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। 1 + 10/100 पावर 2। यहाँ पर 1 + अब 10। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई 1/4 है, तो इसको आप पहले 100 को ऊपर ले आओ। ठीक है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 100 आ गया। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गई और ये 0 से 0 कट गई। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। A = 24,000। अब बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आया? 1 + 1/10 की पावर 2 आ गया। और यहाँ कितना है? 1 + 1/40 आ गया। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। 24,000 यहाँ पर कितना है? 10 आया, तो 10 + 1 स्क्वायर, और यहाँ पर 40 + 1। ठीक है बच्चों, अब A = 24,000। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 + 1 11/2। यहाँ पर क्या है? पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 41/40। ठीक है बच्चों, ये 3 0 तो यहाँ से कट गई। 4 6 24। राइट बच्चों, अब देखो आपने क्या करना है, या तो 41 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप क्या करो, 11 11 121। अगर आपको पता है तो आपको पता है 11 11 × 11 121 होता है। ठीक है, तो आप 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले 41 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 1 आ गया। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 1 6, यहाँ पर कितना है? 9 4। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 6, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 9 54 + 3 कितना हो गया? 6 9 54 + 3 57, 7 5 कैरी, फिर 6 4 24 + 5 कितना आ गया? 29,766 आ गया। तो अमाउंट कितना आ गया? ₹29,766। और यही हमसे पूछा गया था कि व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। ठीक है, तो आंसर में आप लिख सकते हैं शी हैज़ टू पे ₹29,766 आफ्टर 2 years 3 months। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, अबे बोरोड ₹16,000 एट 7 whole 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है। अभय ने उधार लिए 16,000 कितने, जो ये परसेंटेज दिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ऑन द सेम डे ही लेंट इट टू गुरमीत एट द सेम रेट बट कंपाउंड एनुअली। अब कहता है कि उसी दिन उसने क्या किया, गुरमीत को सेम रेट पे दिया, पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कंपाउंड एनुअली हो गया। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ ईयर्स। अब बच्चों 2 ईयर्स, टाइम क्या है 2 ईयर्स है। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसने 2 साल के बाद कितना गेन लिया, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अभी का, फिर गुरमीत का निकालेंगे, फिर उनमें से कंपाउंड, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹16,000 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना आ गया हमारे पास 7 होल 1/2% पर एनम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2% पर एनम आ गया, ठीक है बच्चों। और टाइम कितना दिया गया, 2 ईयर्स गया, टाइम कितना है 2 ईयर्स है। तो बच्चों पहले तो हम निकालते हैं अभय का निकालते हैं, ठीक है। अब इन केस ऑफ, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाना है ना, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे सीधा आगे इसको करें तब भी ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, इन केस ऑफ अभय, इन केस ऑफ अभय। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। तो बच्चों P कितना है हमारे पास 16,000, R कितना है 15/2, और हमारे पास टाइम कितना है 2, और नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गई, और ये 2 से 2 कट गया। तो बच्चों 160 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास कितना आया 90 है ना, 15 मल्टीप्लाई 6 90 आया, 0 9 कैरी, 15 बन जा 15 प्लस 9 कितना आया 24, कितना आ गया ₹24 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन केस ऑफ गुरमीत। अब गुरमीत के केस में क्या था, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अमाउंट को निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है P1 + R/100, और यहाँ पर हम n लिखते हैं जिसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो P हमारे पास कितना है 16,000, ठीक है। 1 + R कितना है 15/2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 16,000, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इसको हम काट देते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0 आ गया। तो 1 प्लस कितना आ गया 3/20 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 40/2, 16,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 3 होल पावर 2। अब 16,000 मल्टीप्लाई 43/40 मल्टीप्लाई 43/40, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2 है, राइट बच्चों। अब 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 4 4 = 16, 0 आ गया, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 4 160, 4 10 = 40। अब आपने 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, 43 को यहाँ कर देते हैं, 43 को 43 से मल्टीप्लाई किया, रफ में करना होता है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 2 1 कैरी, 4 4 = 16 प्लस 1 17। तो हमारे पास कितना आ गया 1849 आया, और 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास ₹18,490 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आया हमारे पास अमाउंट आया, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट भी है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो अमाउंट है ₹18,490 में से प्रिंसिपल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे ₹16,000, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 0 हैं तो 490 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 में से 6 लेस किया 2 आया, तो कितना आ जाए हमारे पास जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ₹16,000। एक मिनट बच्चों यहाँ पर करके देख लेते हैं, 18,000 है ना, 18,490 16,000 4, तो कितना आ गया 24
कितना आ जाएगा, ₹2490 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गेन निकालना है। तो गेन क्या करेंगे, गेन कितना आएगा, तो इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, ₹2490 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ₹2400। तो कितना गेन आया, ₹90 का गेन आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे अलग से मेंशन भी कर सकते हैं। आंसर में क्या लिखा था यहाँ पर, ही गेन्स एंड ही गेन ₹90 एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 12 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 12 भी समझ आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन 13 है द डिफरेंस बिटवीन ऑन द क्वेश्चन 13 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज ₹2400। बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि कोई अमाउंट है जिस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 2400 है, ये 8% पर एनम है और 2 years है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमें अमाउंट ही नहीं दिया गया, हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो ही नहीं दिया गया हमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, पहले हम वो लिखते हैं। हमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना दिया गया है, ₹2400। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 years। ठीक है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर कितना है, 8% पर एनम। ठीक है, तो हम पहले क्या देखो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सम एट द सेम रेट और सेम पीरियड, मतलब कि टाइम 2 years ही रहेगा और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% ही रहेगा। ठीक है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा तरीका करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हम सिंपल वे में करेंगे, जो जो दिया गया है ना वैल्यू उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 2400 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल को हमें चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 8 दिया गया है और टाइम कितना है, 2/100। राइट बच्चों, अब इसको काट देते हैं हम, तो ये किस पे कट जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, रिमाइंडर 2, 4 5 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 2400। तो कितना आ गया यहाँ पर, 2 2 4/25p आ गया। बस बच्चों यहाँ पर आप p की वैल्यू निकाल दो। तो 2400 मल्टीप्लाई 25/4, 4 6 24, 600 आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 0 0 और 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया, 15,000। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 15,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल आ गया। या इसको क्वेश्चन में सम ऑफ मनी लिखा बोला गया तो आप सम ऑफ मनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, पहले अमाउंट चाहिए। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100। यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे तो P हमारे पास 15,000 आ गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और टाइम हमारे पास क्या है, 2। इसको काटेंगे तो किस पे जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20। तो कितना आया बच्चों, 15,000 1 यहाँ पर कितना आ गया, 2/25। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो 15,000, ठीक है, एलसीएम लिया 25 + 2 का पावर 2। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 25 + 2 27/25 और इसको कितने बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल में काट देते हैं। 5 5 25, 5 3 15, 0 0 0, 5 6 30, 0 0,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 1 10, 5 2 ज़ा 10 0, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या बन गया 24 इंटू 27 इंटू 27। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों 27 क्या है 2 टाइम्स है, तो हमें पता है 27 स्क्वायर क्या होता है 729। तो हम 729 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 ज़ा 36। अगर आपको नहीं आता तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 729 आएगा, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 1 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 7 ज़ा 14, तो कितना 6 9 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी, 4 2 6 7, तो हमारे पास कितना आएगा ₹17,496। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक है बच्चों, हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, आपने इसके आगे करना होता है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कि हम इस तरह से लाइन, ये मैं एक ही पेज में आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें, तभी मैं यहाँ पर लाइन लगा के कर रही हूँ। तो अब हमने क्या निकालना है, क्या पूछा गया था, द कंपाउंड व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को ही निकालना है। तो बच्चों हमारे पास अमाउंट आ गया 17,496। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से 17,496 में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जो कितना है हमारे पास 15,000 आया। ठीक है बच्चों, अब हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 3 0 है, तो 496 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 में से 5 लेस किया 2 आया, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2496। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिखे व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम, तो यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, आंसर में लिखना है आपने, विल बी ₹2496 on that sum at the same rate for the same period। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 13 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन 13 भी आपको समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे।